हेलो एवरीवन। कल का जो हमारा टॉपिक था उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अ, इसके नेक्स्ट पार्ट कि क्या क्या हुआ सेपरेशन के दौरान, जब काउंटर पार्ट चला जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसको कैसा फील होता है, वही सब मैंने जो काउंटर क्वेश्चन किए और वही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो मैं अपना इनर वर्क करती रही कि मैं उसके पीछे बहुत भागी, मैंने जैसे बताया। और जब मैं इनर वर्क करने लगी बिना किसी पर्पज़ के, कोई मुझे रास्ता मालूम नहीं था, कुछ नहीं था। मैं हमारे घर की छत के ऊपर बैठी हुई थी यहीं पे, और उस दिन बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी। यही टाइम था आई थिंक, हाँ। और इंद्रधनुष निकला हुआ था सामने, और मैंने बहुत सारे टैरोट देखे, ये सब देखे। तो जब पता चला कि कैसे ये नवा करना है उसका कुछ समझ नहीं था। हाथ पांव मार रहे थे बचाने के लिए, जैसे आप लोग हाथ पांव मारते हैं ऐसे ही मैं भी मार रही थी। तो मैंने अपना बिना किसी पर्पज़ के, बिना कुछ जाने कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले मुझे रिलीफ चाहिए था कि मैं जो ये रात दिन अकेली रोती हूँ, सुसाइडल थॉट जो आ रही है मेरे अंदर, हर तरफ से मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। पूरा दिन कलेश, लड़ाई झगड़े, घर में कलेश चलता था, तेज़ तेज़ बोलती थी, ओवर हो रखा था, जो थ्रोट है वो ओवर हो चुका था। कुछ भी बोलती थी, गंदा संदा जो भी निकलता था अंदर से सब लगी हुई थी। जो आप लोग आज बोलते हो, सेम इसी सिचुएशन में मैं भी थी, और इससे भी बुरी परिस्थिति में थी। आप लोगों को बता दूं, सॉरी। तो उसके बाद मैं हार्ड इनर वर्क किया कि इसके तह तक कैसे जाऊं, मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या करूं। ऑथेंटिक जो मेंटर हैं हर किसी को मिलते हैं, मुझे भी मिला। पहले मैं हाथ पैर मारती रही ऐसे, उसके बाद मुझे ऑथेंटिक टीचर मिला। तो मेरे पास आप लोगों की जैसे ही मनी का बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, सब ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया। इवन कि मेरे बेटे ने भी बोल दिया कि मेरे पास आपके लिए पैसे नहीं हैं। क्लियर। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं सूझा कि मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, तो मेरे माइंड में आया कि कहते हैं हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि रात का धन क्या होता है। आपकी प्रॉपर्टी बिकने में भी देर लग जाएगी, आप किसी से मांगेंगे तब भी टाइम लग जाएगा। जो आपका गहना यानी रात का धन, कभी भी उसको आप सेल कर सकते हैं। तो मेरा भी धन था, मेरा गोल्ड मैं बेच करके आई और मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया। बहुत ही ऑथेंटिकली मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कैसे भी करके, बिना किसी पर्पज़ के, बिना किसी कारण के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मुझे उस तह तक पहुंचना है कि मुझे जब पता चल चुका है, ये जर्नी है, ये ट्रिगर हो चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बट परमात्मा में आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने सब कुछ दिखाया, इनर वर्क दिखाया, मेंटर दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो मेरा काम है उसके ऊपर चलना, कैसे भी करके मैं उसके ऊपर चलूँगी। तो मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया, और इधर उधर वो अपना इधर उधर मज़े कर रहा था। उसने बताया, मैं इधर उधर अपना, मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं अपना उसकी मैं डीपी चेक करती, वो कभी नदी में नहा रहा है, कभी वो असम में उसकी पोस्टिंग हो चुकी थी सिलचर में। तो उधर एक नदी आई थिंक, उसमें वो फ़ोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, बच्चों के साथ डाल रहा है फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो ये सब देख करके, और कि नहीं ठीक है, वो जो कर रहा है करने दो, मैंने उसको ब्लॉक किया कि जो मेरी किस्मत में जितना मेरा साथ था उतना ही था, और जो पल मैंने उसके साथ गुजारे बहुत इन्जॉयफुल गुजारे, और अब हमारा साथ यहीं तक था। तो लेट गो छोड़ के, और मैं अपना इनर वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है, यानी कि इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, और मैं एक यूनियन में हूँ, हारमनी में हूँ, हारमोनियस यूनियन में हूँ। क्लियर।
तो जिसको कहते हैं ट्विन फ्लेम इन यूनियन, मैं यूनियन में हूँ। और आज का टॉपिक, हॉट टॉपिक यह है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक में यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आखिर क्या ढूंढ रहा होता है। मैं यूनिक टॉपिक लेकर के आती रहूँगी आपके लिए, जिससे आपकी जर्नी बहुत इजी हो और आप इधर उधर ना भटकें। कईयों के अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सुसाइड करने का मन करता है, होएगा मन, मेरा भी करता था, लेकिन आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। सेम आप भी इस परिस्थिति से निकलेंगे। मैंने बताया, रिचुअल बताया, आप लोग उसको करते नहीं हैं। इत्र लेना है, उसको छिड़कना है 3 टाइम 3 जगह मैंने बताया हुआ है। सबसे बड़ी आप लोगों की कमी है, आप वीडियो नहीं सुनते, और आप सुनते भी हैं तो आप भूल जाते हैं। ऐसे वीडियो का, ऐसे क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगी। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि आप लोगों की तरह एक ही सिचुएशन, एक ही लूप, एक ही चीज़ बार बार आप लोगों के सामने रिपीट करती रहूं। स्पेशल आई थी रिचुअल लेके, कोई भी मनपसंद इत्र लो। जिस दिन आपकी बहुत बुरी परिस्थिति हो, उस दिन वो 3 ड्रॉप आपको यहाँ डालनी है, आपको यहाँ लगानी है, आपको यहाँ लगानी है। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति जो भी है, ये जो आज है, ये कल नहीं रहेगी। लेकिन आप लोग जैसे खुद हैं वैसे ही सामने वाले को समझते हैं कि हम पागल हैं, तो ये भी पागल है। वीडियो में क्लियर आके बताती हूँ, वीडियो सुननी है। आप लोग ढीठ हैं, 1 नंबर के ढीठ। अब सबको ब्लॉक करती जाऊंगी। एक और है मैडम, मैं तो ऑफिसर हूँ सरकारी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे ऐसी तैसी करवाने के लिए आई है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तुम करती हो तब तुम्हें पोजीशन का डर नहीं लगता। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके उसके साथ सोती हो तब तुम्हें डर नहीं लगता सोसाइटी का, समाज का और सरकारी जॉब का। जब तुम्हें वीडियो बनाने के लिए बोला जाए, रिव्यू के लिए वीडियो बनाने के लिए बोला जाए, तो तुम्हें फेस रिवील नहीं करना, उसके साथ सोना मंजूर है तुम्हें, लेकिन तुम फेस रिवील नहीं करोगी। उसको मैंने ब्लॉक किया और इनर वर्क सब डिलीट कर दिया। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जिनके अंदर शैडो कूट कूट के भरा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है कि मैं सरकारी जॉब पे हूँ। मेरे पास तो प्रिंसिपल भी हैं, मेरे पास तो डॉक्टर भी हैं, सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं, मेरे पास ऑफिसर हैं एक से एक, सबने वीडियो बनाई हुई है। तुम कोई अलग से सुर खाब के पर लेके आई हो क्या यहाँ पे? मैं ऐसे अक्कड़ तोड़ती हूँ। अब उसको इनर वर्क नहीं दूंगी, क्योंकि उसके अंदर वो सोचती है फद्दू है मैडम, तो बस चल रही है जैसे जैसे मैं नचाऊंगी वैसे नाचेगी वो। सॉरी माय डियर, मैं ऐसे नाचने वालों में से नहीं हूँ। मुझे जर्नी कंप्लीट करानी है और सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना है। तुम रात को बिना लोगों की नज़रों से, तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें देख रही है जब तुम सोती हो उसके साथ फिजिकल इंटीमेट होती हो, अपने हस्बैंड से झूठ बोलती हो, उसकी वाइफ से तुम झूठ बोलती हो, उसके लिए तुम खाना पका करके लेके जाती हो, तब तुम्हारी सरकारी नौकरी तुम्हारे सामने नहीं आती, तब तुम्हारी ऑफिसरी कहाँ चली जाती है। और यहाँ पे तुम, मेरी तो सरकारी की मैं अपना फेस रिवील नहीं करूँगी, आई एम ए सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो तुम ऑफिसर हो तो अपनी ऑफिसरी अपने पास रखो, 3D में लिप्त रहो, मत करो ये इनर वर्क। तुमसे तो अच्छी ये दूसरी जो लोअर मिडिल क्लास औरतें हैं, फटाफट वीडियो, नहीं मैम जी हम अपने आप ही बिना कहे वीडियो पोस्ट कर देती हैं। मैम जी डालो आप, जिससे और इंस्पायर हो। डूब के मरना चाहिए तुम्हें ऐसी औरतों को, इसलिए मैं कड़वी लगती हूँ। एनीवे, उसका अपना प्रोस्पेक्टिव है, मैंने जो करना था कर दिया। क्लियर? तो अब क्या है हमारा आगे, क्या ढूंढ रहा है थर्ड पार्टी में डिवाइन मैस्कुलाइन? मैंने उनसे पूछा कि क्या ढूंढने के लिए गए थे तुम, जब हमारा मैंने इनर वर्क किया और यूनियन हुआ, तो क्या ढूंढने गए? मैंने कहा तुम वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड मेरे को बोला कि ये क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल देना पड़ेगा। मैं जितने इंटरव्यू मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए मैं लेके आऊँगी सारे के सारे, और फिर अगर आप भी कुछ पूछना चाहती हैं तो बिल्कुल आप मैसेज छोड़ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में।
यह एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बोली। तो बिना देर किए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, 1 on 1। और वह यह है कि आपका ट्विन फ्लेम या आपका डिवाइन मैस्कुलिन किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढता, बल्कि एक फीलिंग को ढूंढ रहा होता है। इमोशन, आपके अंदर भी फीलिंग आती है, सैडनेस की फीलिंग, एक फीलिंग को ढूंढता है। आप सोचो कि जब फियर होता है तो उस टाइम आपकी डर की फीलिंग होती है, जब आप हैप्पीनेस में होते हैं तो आपको जॉयफुल की फीलिंग होती है, वो फीलिंग होती है। उसी फीलिंग को, लोनलीनेस की फीलिंग को वो ढूंढ रहा होता है। एम्प्टी होता है, वो खाली होता है, और उसमें वो आपको ढूंढ रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे को तो वो हंस के टाल देते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। क्लियर, वो एक फीलिंग ढूंढ रहा होता है। बहुत डीप वीडियो है, ध्यान से सुनना। कई स्टूडेंट है, जय हैं, हमारे मीनाक्षी है, और हैं काफ़ी जो सीनियर, जिनके मैंने हाईली उसमें एक्सपीरियंस में डाली हुई है। रश्मि है, हाईली स्टूडेंट जिनको हाईली असेंड सोल जिनमें डाला हुआ है, वो बहुत डीप इसको पकड़ेंगी वीडियो को। तो क्या है, वो फीलिंग को ढूंढ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है फीलिंग का मतलब? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को, यानी इस व्यक्ति पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। यानी ट्रू ट्विन फ्लेम, यानी वो प्रोजेक्ट करता हर एक चीज़। एक मेम्स है जिसमें एक, जिसको कहती है ना, एक मेम्स है, मे बोलते हैं। मे क्या होता है वो? मे मीन्स क्या है वो? हैगहोग एक कोई जानवर होता है ना, वो जिसके कांटे होते हैं पूरे शरीर में, कांटे ऐसे भाले जैसे कांटे रहते हैं, इतने बड़े बड़े जो लगे रहते हैं उनमें, सुई के जैसे। और अगर वो गोल होएगा तो वो एक जानवर होता है। MEME, अगर आप सर्च करेंगे, में एक जानवर है। तो वो क्या होता है, वो कंघे को भी अपना जीवन साथी समझने लगता है। यानी अगर उसके पास हेयर ब्रश, ये बहुत कांटेदार एक छोटा सा जानवर होता है, और वो छोड़ता है, कांटे छोड़ता है। अगर आप उसके पास जाएंगे, ऐसे गोल हो जाता है, और अगर कोई उस पर अटैक करता है तो कांटे छोड़ देता है वो। हैंग होंग बोलते हैं उसको। छोटा जानवर एक हेयर ब्रश के पास जा रहा होता है, यानी हेयर ब्रश अगर पड़ा रहा है, क्योंकि हेयर ब्रश की स्पाइक्स, जो उसके अंदर कांटे रहते हैं, जो स्पाइक्स निकले होते हैं, वह हैंगबग जैसा दिखाई देने लग जाता है। यानी वो उसी को अपना जाति का, यानी प्रजाति का समझने लग जाता है कि ये मेरा ही कोई है। जैसे वो ब्रश होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड, मेरे पास रखा भी है मेरा ब्रश। मैं लेके भी आई थी एक्चुअली दिखाने के लिए। ये देखो, ऐसा ही एक जानवर होता है, गोल होता है, उसके कांटे लगे होते हैं। तो ऐसे ही जब हेयर ब्रश के पास जाता है तो वो क्या सोचता है कि ये मेरा ही जाति का कोई प्राणी, यानी कोई जानवर है। वो उसके कांटे लगे रहते हैं पूरे शरीर में, वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में। तो ऐसे वो ब्रश के पास जाता है, तो सेम वो किसके पास जाएगा? वो कार्मिक के पास जाता है कि ये भी मेरा ट्विन, यानी मेरा काउंटर पार्ट है, यानी मेरी साथ इसकी शादी हुई है, तो ये मैं ही हूँ। बहुत डीप समझा रही हूँ, सुन लो उस चीज़ को, कि वो इसलिए उसके पास जाता है कि ये मैं ही हूँ, यानी मेरे ही उसका है। जब मेरे साथ शादी हुई है तो ये मेरा ही है, यानी मेरा ही पार्ट है। क्लियर, वो उसी के जैसा दिखता है। और अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक सिचुएशन में भी यही सेम चीज़ होती है कि वो बनावटी चीज़ों को देखने लग जाता है। यही हो रहा है, यही सिचुएशन है। तो मैं वो दिखा भी दूँ आपको, अगर एक मिनट। तो सेम सिचुएशन आपकी कार्मिक की होती है। वो उसके पास इसलिए जाता है कि वो अपना, उसको जो वो कांटे वाला जो जानवर होता है, उसको वो समझने लग जाता है कि ये जो नकली है, जैसे ये कांटे वाला है, कि ये मेरा ही वो है। तो वो कार्मिक को सेम समझने लग जाता है, इसलिए उसके पास वो जाने लग जाता है, कार्मिक के पास जाने लग जाता है। उसको वहाँ पे अच्छा महसूस होता है।
है ना, अच्छा महसूस तो नहीं होता, लेकिन वो उसको अपनी जाति का प्रजाति का समझने लग जाता है। क्लियर। और वो आपको रिप्लेस करता है, लेकिन आप उस मेमे से देख सकती हैं कि वह नहीं है, वह आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो एक्चुअल में जो जानवर सांस ले रहा है, जो कांटेदार होता है, वो अगर इसके पास आएगा, क्या ये उसको इसकी फीलिंग को वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता। सेम वो कार्मिक के पास जाएगा तो आपका कार्मिक ये है, और तो आप क्या ये हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो उसमें वो फीलिंग को देखता, आपकी फीलिंग को, जो उसको नहीं भरपूर नहीं कर पाती, यानी उसको भर नहीं पाती। रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और यही चीज़ आपका डिवाइन मैस्कुलिन ढूंढ रहा होता है, उसके अंदर ढूंढता है, इसलिए वो थर्ड पार्टी में चला जाता है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन सेफ्टी, कंफर्ट और वैलिडेशन की फीलिंग ढूंढ रहा होता है कि मुझे वैलिडेट करे, मुझे कंफर्ट करवाए, लेकिन वो तो टॉर्चर कर करके आपकी तरफ पुश कर रही होती है, और आपको इनर वर्क करना होता है, आप इनर वर्क नहीं करते। तो सेम क्वेश्चन मेरा था कि वहाँ मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और मैंने एक सेक्रीफाइस किया कि चलो जो कुछ भी हुआ, अब आगे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो एक सेक्रीफाइस से अपनी लाइफ फिर से रिस्टार्ट करते हैं। लेकिन उसकी प्रेजेंस ही वहाँ पे निर्जीव होती है। एक सजीव यानी जीवंत चीज़, एक एनिमल जिसको मैं बोल रही हूँ, उसको अगर इसके पास रख दे, ये तो एक ही जगह पड़ा रहेगा, ना ये हिलेगा, ना ये डुलेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। सेम जो क्वालिटी आपके अंदर है, ट्विन फ्लेम के अंदर है, क्योंकि आप एक सोल हैं, तो जो क्वालिटी आपके अंदर है वो कार्मिक के अंदर नहीं हो सकती। तो वो कितनी भी सेक्रीफाइस कर ले, वो अपना असली रूप दिखा देती है, अपना असली रूप में आ जाती है। तो क्या है यहाँ पे, वो आपको ढूंढता है, फिर वहाँ आपकी फीलिंग को ढूंढता है, अपनी फीलिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर। और ये सारी चीज़ें आज की सोसाइटी में सिखाई जाती हैं। क्या सिखाई जाती हैं? हर कोई आपको सिखाता है सोलमेट रिलेशनशिप कैसे रखनी है, आप उन्हें खुश कैसे करें। आपकी तो शादी हो गई, चाहे कार्मिक है चाहे कैसा भी है, रहना तो इसी के साथ है, ये सिखाया जाता है। अगर आप 50 साल के हो गए, आप तलाक नहीं ले सकते। आपकी शादी हो गई तो आपके ऊपर लेबल लगा दिया, आपका हस्बैंड ज़बरदस्ती आपसे इंटीमेट हो सकता है, कभी भी वो आपको यूज कर सकता है, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तब भी उसको आपके साथ संबंध बनाना है, क्योंकि उसको अथॉरिटी मिल चुकी है आपके परिवार की, सोसाइटी की, समाज की, कि आपके साथ उसकी शादी हो चुकी है। क्लियर। ये सब तो ये क्या है, कौन सिखाता है? सोसाइटी सिखाती है, परिवार सिखाता है कि आपको खुश कैसे रहना है, ताकि साथ बना रहे, फाइट को हर कीमत पर अवॉइड करे। और ये सब चीज़ें उनको राइट लगती हैं। ये उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर वाले, ये तो सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये फाइट होती रहेगी, तुम्हारी लाइफ अभी तक चलती आ रही है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तुम्हें इन सबको देखना है और तुम्हें अपनी लाइफ इसी के साथ जीना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने बताई, फिर मैंने क्वेश्चन किया। और जब वाइफ उससे कहती है, यानी आपकी वाइफ जब का रोल जब आता है, वाइफ उससे कहती है कि आज बॉय के साथ बाहर मत जाना। बच्चों को कौन बोलता है? हमारे बच्चों को ही हम सिखाते हैं, बॉय के साथ मत जाओ। और तो आदमी बस वही कर देता है, और वह खुद को थोड़ा नीचे रखता है और जानता है कि उसकी वाइफ रिएक्ट नहीं करेगी और वे साथ बने रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखो कि अगर शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है तो उसके घर में क्या महाभारत घटित होती है, आप जानते हो। एक और है मेरी स्टूडेंट, वो इनर वर्क कर रही है, खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चेज करती है, और उसका हस्बैंड किसी और से बात करेगा तो उसको बहुत जलन फील होगी, जेलसी उसके अंदर भरी पड़ी है, जेलसी करती है कि वो क्यों बात करता है, मेरे से बोलती है वो क्यों बात करता है। अरे भाई, तुम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बैठी हुई हो, क्यों ना बात करे वो, तुम्हें लेना देना क्या है उससे। क्लियर। तो यहाँ क्या है, जो भी ऑफ है यानी राइट, जो कि ऑफ है यानी राइट है,
लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें आदत हो चुकी है, लड़ाई झगड़े फिर भी रहना वहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप जानती हैं, घर में फाइट खेलती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो परिवार भी नहीं है, मेरा तो ये भी नहीं है, मेरा तो वो भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपको इनर वर्क मिला हुआ है, आप इनर वर्क करती रहें। आपका मेंटर आपके साथ है, हर वक्त अवेलेबल रहता है। आप जब मैसेज करती हैं आपके मैसेज का रिप्लाई मिलता है। ऊल जलूल क्वेश्चन करती हैं, उसका रिप्लाई नहीं देती, वीडियो नहीं सुनती और वही क्वेश्चन आप करते हैं उसका रिप्लाई नहीं करती। क्लियर। और अब आप लाइफ में, जैसे ही आप उनकी लाइफ में आती हैं, यानी जब तुम मेरी लाइफ में आई और उसके अंदर ये सारी फीलिंग उठा दी, यानी जब तुम मेरी लाइफ में आई हो, जैसे आपको लगता है कि वह मुझे प्यार करने वाला कोई मिला, तो ऐसे ही उसको भी लगता है। जब कार्मिक और ये सब चीज़ें होती है, वो कार्मिक के साथ क्यों जाता है, मैंने जैसे बताया हमारा टॉपिक यही है। तो यहाँ क्या है, वो फीलिंग उठा देती है जिससे वह इनसिक्योर फील करता है, शायद खुद को लवेबल या वर्दी नहीं समझता और बहुत वनरेबल महसूस करता है, बहुत ज़्यादा वनरेबल महसूस करता है। अपने आप को लवेबल वो प्यार नहीं करता जो आप नहीं करती। जब आप सेल्फ लव में आती हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर जैसे आप सेल्फ लव में आप वर्दी होती हैं, अपनी वर्थ को क्रिएट करती हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करती हैं, तब वो आपके पीछे आना शुरू होता है। तब आप सोल में स्थित होना शुरू हो जाते हैं। अब तो सोल आपकी ऐसे ऐसे डगमगा रही है, तो जब डगमगाएगी तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और यही वहाँ हो रहा है। कहाँ, वहाँ पे वह इस पार्टनर में लव कंफर्ट की, मैंने कार्मिक में लव ढूंढा, कंफर्ट ढूंढा, वैलिडेशन और सेफ्टी की फीलिंग ढूंढी, लेकिन यहाँ ये काम नहीं किया कि कुछ भी मेरे काम नहीं आया। बेबे क्या, बे क्या है, बाबे, बाबे सॉरी BABE, बाबे। बाबे होता है कांटेदार एक जानवर होता है ना, जो मैंने बताया ऐसे चूहे की तरह होता है और वो पूरा गोल होके फुटबॉल की तरह बन जाता है और कांटे होते हैं उसके ऊपर। बाबे क्या है, आप इससे कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में। हाँ, यूजुअली जब DM इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरता है तो वह जिस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, जैसा कि कार्मेन ने कहा, वह कि जैसे कि मैंने जो बताया कि जैसे मेरे काउंटर पार्ट ने बताया, क्या बताया, वह फीलिंग होती है, वह उसे प्रोजेक्ट कर रहा होता है या उस फीलिंग को अपने लिए सबसे आसान तरीके से वो फॉलो कर रहा होता है। कहाँ पर, कार्मिक के साथ। यानी मेरे काउंटर पार्ट ने मुझे ये बताया कि वह फीलिंग, कौन सी फीलिंग जो वो फील कर रहा होता है, कौन सी, जो मैंने बताई। आप कई बार फियर की फीलिंग को फील करते हैं, लोनलीनेस की फीलिंग को फील करते हैं, लव की फीलिंग को फील करते हैं, वर्दी और फीलिंग को फील करो। मैं बोलती हूँ फीलिंग को फील करो। अगर कुछ आपको अचीव भी करना, उस फीलिंग को फील करो। ये बहुत आगे का वीडियो है, आप लोगों को कम समझ में आएगा और जिनको समझ आया है उनको कमेंट जरूर करने हैं कि हमें समझ आ गया है। ये कल उसका छोटा था, आज मैं और डीप लेके गई हूँ इसको। अपने लिए आसान तरीके से वो फॉलो करता है उस फीलिंग को कि ये क्यों फील कर रहा हूँ मैं उस कार्मिक के साथ, क्यों फील कर रहा हूँ वहाँ। इसलिए उसको साइलेंस छोड़ दो। अगर वो कार्मिक के साथ गया, जाने दो, आप इनर वर्क करो। वो कभी भी उसके, आप सोचोगे उसके साथ सो रहा होगा, फिजिकल हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, क्योंकि आपके अंदर लस्ट की एनर्जी है। तो वही चीज़ आप सोचती हैं कि वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। आपका काम सिर्फ इनर वर्क करना है। अगर आप इनर वर्क करेंगी, वो कुछ भी करने वाला नहीं है। वहाँ अपना कर्मा रिलीज करेगा और एक एक फीलिंग को फील करेगा। और शायद उसे यह अवेयरनेस नहीं होती कि वह स्पेसिकली, जिसको बोलते हैं स्पेशल या स्पेसिकली, क्या है, आपको ही ढूंढ रहा होता है। वो स्पेशल आपको ही ढूंढ रहा होता है, स्पेसिकली आपको ही ढूंढ रहा होता है। किसके अंदर, उसके अंदर। क्योंकि मुझे पता है
वो मुझे ही ढूंढता था, पेड़ में, पौधों में। वो मेरे को बोलता था जिस दिन मुझे मिस करूँगा मैं तुझे, मैं पेड़ को हक कर लूँगा। जिस दिन मैं मिस करूँगा तुम्हें, मैं एक नदी में डुबकी लगा लूँगा, जिससे मेरे अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा। मेरे को बहुत कुछ बोलता था वो। तो मैं बोलती थी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तुम किसी को भी हक कर लोगे, ऐसे। तो वो हर चीज़ में, हर पत्ते में, हर पौधे में, हर चीज़ में वो आपको ही ढूंढता है, आपको ही देखता है, आपकी ही याद आती है उसको नॉन स्टॉप 24/7। पर कब आएगी? जब आप इनर वर्क कर रहे होंगे। ऐसे नहीं आएगी। ऐसे तो वो 3D में लिप्त है। वो कैसे भी डेली लड़ेंगे, फिर इंटीमेट होंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। दिन में लड़ाई करी, रात को इंटीमेट हो गए, फिर अगले दिन फिर चलता रहा पूरा दिन, फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े। वो फिर एक, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे तब तक उसको लेसन मिलने वाले नहीं है। फिर एक बैरियर क्रिएट होता है उसकी लाइफ में। वही मेरे को सेम चीज़ उन्होंने सारी चीज़ें बताई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। वो आपको ही ढूंढ रहा होता है, स्पेसिकली आपको ही ढूंढ रहा होता है। वह इस पर्सन को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे लगता है वो कार्मिक को, यानी उसने बोला कार्मिक को हम फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना, कि उसमें कुछ ऐसी सुगंध आती है कि यही है, तुम ही हो वो। लेकिन पूरे दिन बाहर रहेंगे तो वो भूल जाएंगे आगे घर में कि मेरा वही काउंटर पार्ट बैठा है। लेकिन जब वो आता है घर में तो कोई और मिलता है उसको। तो फिर क्या है, वही जो सेम चीज़, सिमिलर चीज़ें होती हैं को, मीन्स अपने फीलिंग को फील करना, फिर सैडनेस आना, फिर आपकी याद आना, सेम चीज़ें होती रहती हैं उनके साथ। तो यहाँ क्या है, फीलिंग को उनकी क्या है उसकी, कि आपको लगता है पर उसी पर्सन, यानी आपकी उस फीलिंग को सोर्स, आपकी फीलिंग का ही सोर्स है, लेकिन असल में यह अवेकनिंग का हिस्सा होती है। अवेकनिंग हो रही होती है जिसमें यह फीलिंग ट्रिगर हो रही होती है। उसको, वो जो फीलिंग को फील करता है वो ट्रिगर हो रही होती है। जैसे आपको डर की, कई बार डर की फीलिंग आपको ट्रिगर कर रही है कि मेरे अंदर फियर आ रहा है, कई बार गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है मैम जी बहुत, कई कुछ, कभी कुछ। तो वो जो फीलिंग होती है वो आपकी अवेकनिंग है, कि इससे पहले तो आपको पता ही नहीं था कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है, इससे पहले पता ही नहीं था ये रिलीज भी हो रहा है। तो ये अवेकनिंग प्रोसेस है, फिर उसको धीरे 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 समझ में आने लग जाता है। तो आपको बस उसे अपनी क्लैरिटी, यानी खुद को पाने देना है, क्लैरिटी आने देना है, और उसे खुद इस अंडरस्टैंडिंग तक आने देना है कि वह पर्सन उसके लिए राइट पर्सन नहीं, बल्कि आप राइट पर्सन है। उसको खुला छोड़ देना। जहाँ तुम जाओ उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो, जो तुम चाहते हो वो करो, लेकिन तुम आओगे मेरे पास ही। उसको ये फीलिंग फील होने दो, तब तक तुम इनर वर्क करते रहो। मैंने सेम चीज़ की। वो मेरे को बोल के गया था, मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल मैं आऊँगा तुम्हारे पास, जहाँ तुम होगी मैं वहीं आऊँगा। और वही हुआ। इनर वर्क करते रहो, वो वहीं आएगा जहाँ तुम होगे, और कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। अब तुम झूठ बोलते हो, उस वक्त तुम्हें कोई झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यह सब सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी यूनियन को समझ सकें। यूनियन क्या है, एक मेच्योरिटी आ जाए आपके अंदर। मेच्योर नहीं है अभी आप। यह सब क्योंकि भले ही बाहर से ऐसा ना दिखे, लेकिन कोर में यह वही चीज़ है। आप भी उसे ढूंढ रहे हैं और वो भी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आपको यह अपने अंदर मिलती है, आपको वह अपने बाहर नहीं मिलती। यानी आपको अपने अंदर मिलती है, और जब आपको अपने अंदर मिलती है तो वो आपको आकर के ज्वाइन करता है। इसलिए मैं कहती हूँ पहले पूरे हो जाओ। जब आपको वो चीज़, क्योंकि आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं और वो आगे भाग रहा है, कार्मिक में ढूंढ रहा है। तो जब उसके डायरेक्शन आप अपनी तरफ कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, तो वो फिर आपकी तरफ टर्न कर जाता है, यानी मुड़ जाता है। ये मेरे काउंटर पार्ट ने मुझे बताया, ये मेरे क्रॉस क्वेश्चन थे। तो आपको बस अपने अंदर जाना है और अपने यूनियन को अपने भीतर पाना है, और फिर वह इसे मिरर करेगा। जब अपने भीतर आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो वो आपको मिरर करेगा, फिर मैग्नेट बनेंगे आप। वह आपको आपके भीतर ढूंढेगा, किसी और पर्सन में
नहीं ढूंढेगा। क्लियर? तो क्या है ये? हम खुद भी इससे गुजर चुके हैं। ओबियसली हम इसमें खुद भी हम गुजर चुके हैं ना, हम गुजर रहे हैं ना इसी के अंदर, और हमने इसे पार कर लिया, इनर वर्क कर करके पार किया है। जैसा आप भी देख सकते हैं, हम दोनों के कार्मिक पार्टनर थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और हम जानते हैं कि यह अच्छी सिचुएशन नहीं होती। सच कहें तो यह बहुत पेनफुल होती है, सबके लिए पेनफुल है, हमारे लिए भी बहुत पेनफुल थी, लेकिन आप इससे गुजर सकती हैं, आप इसको पार, स्टेज को पार कर सकते हैं, कर सकती हैं। एक दिन आपको इसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस होगा, आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपको यह मिरर करता है और हमेशा आपके लिए मौजूद होता है। वो आपको मिरर करता है, आप जितना अपनी तरफ मुड़ेंगी उतना वो आपके पीछे आएगा। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग ए लेसन। क्या लर्न करना है? मुझे याद है जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे पूरा यकीन था कि यही मेरा क्या है, काउंटर पार्ट है, ये लास्ट एंड फाइनल है, जो भी है यही है, ये मेरी ट्रू ट्विन फ्लेम है, वह मेरी कार्मिक। लेकिन क्या था कि वहाँ पे कि कार्मिक लेसन, आपको जैसे कार्मिक लेसन सिखाते हैं ऐसे लेसन सीखने पड़ते हैं। बहुत हीलिंग के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, लेकिन मैं अपने लेसन से गुजर चुकी थी, धीरे धीरे गुजर चुकी थी, और सेम लेसन उन्होंने रिपीट किया। ये क्वेश्चन उन्होंने कि ये मेरी कार्मिक है, जो इसने मुझे इतना पेन दिया, तुमने मुझे इतना दुख दिया, तुमने मेरे ऊपर केस किया, सब कुछ किया, ये किया वो किया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला कि तुम मेरी कार्मिक थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी तरफ मुड़ती गई, डेप्थ में जाती गई, तो उसका खिंचाव मेरी तरफ होता गया, और लास्ट में उसको रियलाइज़ हुआ यही मेरी ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक नहीं है, ये कोई कर्मा लेकर के नहीं आई, ये मुझे सिखाने आई है और मुझे आगे बढ़ाने आई है। जब आप अपनी तरफ टर्न करते हो, अपनी तरफ घूमते हो, क्लियर? तो ये है। अब मुझे फिर उसने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे पता था ट्रू ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। मुझे उससे यह देखना पड़ा कि वह किसी और को डेट तो नहीं कर रही। उनको डर होता है कि कहीं किसी और को डेट तो नहीं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है सुरेंद्र, मैं जिनका नाम लेती हूँ, और वो मुझे कहता था कि जिस दिन हमारा कि तू ही अगर मेरे पास से चली गई तो सीधी अमेरिका जाएगी सुरेंद्र के पास, वो मुझे बोलता था हमेशा। तो मैं ऐसे हम कैसे जा सकते हैं, हमारा तो परमात्मा ने काम सौंपा हुआ है ना। और वहाँ पे देखो कोइंसिडेंस, उस सुरेंद्र ने भी शादी कर ली, 45 प्लस की एज में उसने भी शादी कर ली। अब ये उसको पता ही नहीं था, वो जला कुकड़ा जा रहा था वहाँ पे कि मेरे को तो ये हो रही थी कि तू चली गई यहाँ से सुरेंद्र के साथ अमेरिका सेटल हो, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है वहाँ, सब कुछ वो सोचते रहते हैं। कब सोचते हैं? जब आप इनर वर्क करके डीप हीलिंग अंदर तक लेते हैं, टर्न कर लेते हैं और अपने सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, और आप बताते ही नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो उनको यही लगता है कि सब कुछ कार्मिक जैसा था। हाँ, यह ऐसा था, मेरे पास कार्मिक थी, अपनी कार्मिक को एक कार्मिक के साथ देख रहे हैं, यानी मेरी भी कार्मिक थी, उसकी भी, मेरा भी कार्मिक था, उसका भी कार्मिक था। तो ये सारी चीज़ें हम दोनों ने इनर वर्क से रिलीज़ की और अपना इनर वर्क किया, और तो लेसन थे जिनसे हमें गुजरना पड़ा, अपना कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना पड़ा, खुद की रिस्पेक्ट की, खुद की वैल्यू की। और मैं किसी और को डेट नहीं मतलब मैंने किसकी डेट करनी थी, जैसे मैंने बताया। तो ये जो कन्वर्सेशन थी वो मैंने उनकी पूरी की कि मैं अपने सेल्फ लव में आई, सेल्फ वर्थ में आई। फिर उन्होंने मुझे आई लव यू बोला, मैंने जो बताया वहाँ पे कि जब हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो बोले नहीं, तुम प्यार तो मुझसे ही करती हो, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, और मुझे पता था तुम जाने वाली नहीं हो। अंदर मन से बोल रहा था कि जाने वाली नहीं हो, लेकिन बाहर से मुझे लगता था, जो मन, माइंड, ईगो होती है, वो हमेशा ये लगती थी कि तुम चली जाओगी, ये लगता था।
तो ये हमारे लेसन थे जो हम सीख रहे होते हैं, इसलिए आपको ब्लॉक करना होता है, अपना एक कोकून तैयार करना होता है जिसके अंदर आपको हीलिंग करनी होती है, जिसमें आपको अपना बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है, वैल्यू बिल्डअप करनी है। और यह अच्छा रहा जो भी एक्सपीरियंस से हम गुजरे, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली और उसको भी बहुत सारी, ये उसके क्वेश्चन मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर था कि मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली। और यही जिसे मैं ढूंढ रहा था, तुम वही पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, सपने में आती थी, वैसे आती थी, दिखती थी। शायद यही कन्फर्मेशन आपको चाहिए होता है, इसलिए आपको इनर वर्क करना है। उस कार्मिक पार्टनर के बिना मुझे यह रियलाइज़ नहीं होता कि यह मेरे लिए रियल पर्सन नहीं है या रियल पर्सन है। यह वह पर्सन नहीं जिसे मैं अपनी लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। जो हमारे कार्मिक हैं वो हमें डिज़र्व नहीं करते, ना हम उनको डिज़र्व करते हैं। मुझे इन पेनफुल लेसन से गुजरना पड़ा। वे पेनफुल थे क्योंकि मैं सीख रहा था या सीख रही थी कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपनी एनर्जी, अपने लव को वैल्यू कैसे करना है, और उसे बस यूं ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। जैसे आप भाग रहे हो किसी किसी के पीछे, मैं तो उसकी बहुत केयर करती हूँ, मैं तो उससे बहुत प्रेम करती हूँ। किसने कहा है आप अपने आप से प्रेम करो? किसने कहा है आपको उससे प्रेम करो? आप ये कहने का मतलब यह नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि पर्सन, कोई भी पर्सन बैड या गुड होता है, लेकिन वह आपके हार्ट जिसको कहते हैं डिज़ायर को वैसे फुलफिल नहीं कर सकता जैसे आप दोनों की यूनियन कर सकती है। तो वह अपने लेसन से गुजर सकता है क्योंकि यह उसे सिखाएगा कि सच में क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। इसलिए वो कार्मिक के पास जाता है, उसको जाने दो, वो जो कर रहा है उसको करने दो, पूरी छूट दे दो, आप अपना इनर वर्क करते रहो। और उसी समय जब वह अपने लेसन सीखता है, आप भी अपने लेसन सीखेंगी। आप कैसे सीखेंगी? हीलिंग से, अपने लव को वैल्यू करना, खुद को वैल्यू करना, और यह जानना कि आपके बाहर कोई भी आपकी यूनियन पर पावर नहीं रख सकता, सिर्फ आपके अलावा आप ही अपने यूनियन को अचीव कर सकती हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, मैं इसका सेकंड पार्ट फिर लेकर के आऊँगी। और ये आई थिंक 37 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसका पार्ट 2 मैं फिर लेके आऊँगी। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। पूरी वीडियो देखें, सुने, नहीं समझ में आई या आप मेरे को और क्या क्वेश्चन उनसे करने हैं, आप वो मुझे लिख सकती हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना आपको, इसी में कमेंट में ही मैसेज करना। और पूछेंगी कौन? जो मेरी स्टूडेंट है, जो इनर वर्क कर रही हैं। अभी 1/3 लड़कियों ने या मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी हैं उन्होंने वीडियो भेजी है। अभी जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने वीडियो नहीं भेजी। अब जो क्वेश्चन लेकर के आती हैं मैं उनके उत्तर किसी के नहीं दूंगी क्योंकि वो वीडियो नहीं सुनती। क्लियर? तो वो वीडियो समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो इसको दोबारा सुने, तिबारा सुने, आपको समझ में आएगी। ये मेरी और मेरे काउंटर पार्ट के क्रॉस क्वेश्चन है, कल की वीडियो में आए, आज की में और बचे हुए हैं कल लेकर के आऊँगी।